हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं वर्ड आर्ट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, इसे समझाने से पहले यानी शुरू करने से पहले एक सीधा यहाँ पे एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक शेप है जिसे मैं यहाँ से मूव करके यहाँ रख सकता हूँ, नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे जैसे मैं इसको करना चाहूँ, या फिर मैं इसे छोटा बड़ा इस तरीके से करना चाहूँ एक शेप को, ऑब्जेक्ट को, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ रखने की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक टेक्स्ट है। अगर मुझे इसे आगे पीछे करना है तो मुझे स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा, एंटर का यूज़ करना पड़ेगा, तो ही आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन एक शेप की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, वर्ड आर्ट में क्या होता है कि हमें एक ऐसा टेक्स्ट मिलता है जिसको हम शेप की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करवा सकते हैं। देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पे गए वर्ड आर्ट पे, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जो भी आप उसमें लिखना चाहते हो आप क्या करो, जैसे मैं हमने लिखा यहाँ पे ECC एजुकेशन, कलर इसका ब्लैक रख लेते हैं ताकि थोड़ा कंफर्ट रहे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और कलर इसका ब्लैक कर लिया और यहाँ पे से ले आए। अब देखिए कि इस वाले टेक्स्ट को मैं मूव नहीं कर सकता, लेकिन वर्ड आर्ट को मैं जहाँ पे रखना चाहूँ, मूव करना चाहूँ, आगे पीछे दाएँ बाएँ, मैं कर सकता हूँ। अब जब आप वर्ड आर्ट लोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, जैसा हमें शेप में मिलता है। तो ऑलरेडी फॉर्मेट के ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैंने रैप, अलाइन सब के बारे में बताया हुआ है। फिर भी इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं जो कि इसमें आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इसका कलर हमें चेंज करना है, जो भी हमने शेप लिया है, यहाँ पे अगर हमें कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। आउटलाइन अगर आप देना चाहते हो तो जो भी आउटलाइन आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है, लाइक हमें आउटलाइन अच्छी लग रही है ग्रीन, तो हमने ग्रीन ले लिया। अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से वेट बढ़ा सकते हो। आप उसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे डैशेस देना चाहो तो आप डैशेस दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से एनालाइज कर सको। तो यहाँ पे गए डैशेस में गए और आप देख पा रहे हो कि मैं जो भी डैशेस यहाँ पे ले रहा हूँ वो डैशेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। सेम लाइक अगर आपने कोई एरो ले रखा है तो उसे भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। शेप इफेक्ट में जाके आप यहाँ पे इसे शेडो में दे सकते हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शेडो आ रहा है ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। ग्लो दे सकते हैं हम इसमें अलग अलग कलर्स का, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। सॉफ्ट एजेस यानी इसके जो किनारे हैं उसको हम कम कर सकते हैं और इसे धुंधला या ब्लर बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप रोटेशन दे सकते हो, इस तरीके से अलग अलग टाइप से आप इसे एडिट कर सकते हो। इसके बाद जो भी चीज़ आपने इसमें लिखी है आप उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। फिर ये करने के बाद अगर आपको इसमें भी आउटलाइनिंग देनी है, सपोज आपको यहाँ पे हमें ब्लू कलर की आउटलाइनिंग देनी है या फिर कोई और कलर में, तो आप आउटलाइनिंग यहाँ पे दे सकते हो। अब अगला ऑप्शन शेडो, तो अगर आप शेडो देना चाहते हो इसमें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शेडो आ रही है। रिफ्लेक्शन, अगर मुझे नीचे इसका रिफ्लेक्शन देना है तो आप इसका रिफ्लेक्शन दे सकते हो। ग्लो में आप इसे ग्लो कर सकते हो अलग अलग कलर्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी तरीके से हम इसकी जो यहाँ पे लिखावट है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा करने वाला हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहीं पे आते हैं, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफॉर्म का, जिसमें आप इस तरह से या फिर इस तरह से या इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर रहे हैं तो ये गोल हो जा रहा है, और यहाँ बड़ा कर रहे हैं तो फिर ये इस तरह से आ जा रहा है। तो जैसे आपको चाहिए आप उसको इस तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल या फिर जैसे भी। तो जो चाहिए सेलेक्ट किया और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो मैं यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे गए हम, इसका डायरेक्शन हमने ये कर दिया तो इस तरीके से आ जाएगा, और ये कर दिया तो इस तरह से आ जाएगा। फिलहाल हम इसे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं जो कि नॉर्मल है। अलाइन टेक्स्ट में आप इसे मिडल बीच में ले सकते हो और आप इसे बॉटम में ले सकते हो नीचे। तो यहाँ पे हमने कर दिया टॉप, तो देखो ये ऊपर आ गया। क्रिएट लिंक यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्सेस को, जैसे कि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्सेस है, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे क्या करते हैं कि इसको पहले हम थोड़ा छोटा करेंगे और थोड़ा साइड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने, एक टेक्स्ट बॉक्स ये लिया और मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लिया। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ बीच में आके दूसरे वाले के बीच में आके क्लिक कर देना है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए।
तो क्या होगा कि जैसे मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ और इसकी जो जगह है वो जैसे भरेगी, आप देखना ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट वाले पे मूव हो जाएगा। देखिए हो गया नेक्स्ट वाले पे मूव। तो इस तरीके से क्रिएट लिंक से जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं या फिर मैं बोलूँ वर्ड आर्ट हो गए, उनको आप आपस में जोड़ सकते हो या फिर कनेक्ट कर सकते हो। इसको करते हैं डिलीट, ये भी डिलीट, दोनों हो गए डिलीट यहाँ पे। अब इसे ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन की बात करें, सीधा सीधा आपको पेज के लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऊपर कर देते हैं इसे, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, मिड में चाहिए या फिर पेज के लास्ट में चाहिए, तो जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इसे ले सकते हो। रैप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों, इस एक वीडियो में इसको कवर करने में अगर आपको नहीं आता है, होप कि आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी, तो देखिए तो ये आपको ऑलरेडी आता होगा। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सारे ऑप्शंस उसमें कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, उन वीडियोस को देखो, क्योंकि उसमें मैंने सेपरेटली इन सब के बारे में बताया हुआ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये था वर्ड आर्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कितना फ़र्क होता है। तो वर्ड आर्ट की मदद से जो आपका टेक्स्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट में बदल पाते हो और उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट कर पाते हो। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।